आज की खबर आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है, जहां कुछ दिनों पहले अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगाए। कनाडा के साथ मिलकर के भारत को बहुत कुछ कहा गया, लेकिन अब वही अमेरिका भारत के साथ मिलकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि इस मिलिट्री एक्सरसाइज से भारतीय सेना सिर्फ अमेरिका से सीखती है, बल्कि अमेरिका की सेना भारतीय सेना से ज्यादा कुछ चीजें सीखती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब भारत और अमेरिका के रिलेशन इतने ज्यादा अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हम आपस में करते हैं, तो रिलेशन खराब करने की जरूरत क्या थी, जानेंगे डिटेल्स। दूसरी खबर भारत के एनआईए से सामने निकल के आ रही है, जहां पर एनआईए ने ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि भारत के अंदर 10-20 नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा आतंकी संगठन काम कर रहे हैं, जो कि देश को तोड़ने का काम करते हैं। तीसरी अपडेट इंडियन डिफेंस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत की तरफ से तैयार किए गए आर्मर्ड प्लेटफॉर्म अब चाइना से भी एक कदम आगे निकल चुके हैं और इन्हें डेवलप करने में डीआरडीओ और टाटा ने एक साथ मिलकर के काम किया है। और चौथी खबर मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ऑयल रिफाइनरीज और प्राइस फ्लक्चुएशंस की वजह से भी भारत के अंदर ऑयल इंपोर्ट के अंदर एक काफी बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। अब एग्जैक्ट रीजन क्या है, जानेंगे इस वीडियो की डिटेल्स में और सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज की इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत और अमेरिका से आ रही अपडेट की बात की जाए तो भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार नाम की एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है और इस अभ्यास को पूरा करने के लिए भारतीय सेना के 45 सदस्यों की टुकड़ी शुक्रवार को इडाहो के लिए रवाना हो चुकी है। रक्षा मंत्रालय ने इस बात को ऑफिशियली आकर के बताया कि भारत और अमेरिका के बीच में होने वाले संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 15वां संस्करण किया जा रहा है, जहां पर इडाहो के अंदर 2 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा और इसमें भारतीय सेना के 45 सदस्य शामिल हैं। और इस एक्सरसाइज को इसीलिए किया जाता है ताकि सेना को रेगिस्तान में किस तरीके से रहना है, वहां पर किस तरीके से ऑपरेशंस करने हैं, इनकी डिटेल ट्रेनिंग दी जा सके। इस एक्सरसाइज में रेगिस्तान और जो सेमी रेगिस्तान है, जिसे अर्ध रेगिस्तान कहा जा सकता है, वहां पर स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए इसे शुरू किया गया। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच साल की ये दूसरी एक्सरसाइज की जा रही है, जहां पर इससे पहले भी राजस्थान के अंदर सेना के साथ मिलकर के दोनों ही देशों के 45 कर्मियों ने पार्टिसिपेट करते हुए सक्सेसफुली युद्ध अभ्यास को कंप्लीट किया। इसी के साथ एक और एक्सरसाइज है जिसका नाम है गरुण शक्ति और इस अभ्यास के लिए भारतीय सैन्य टीम को इंडोनेशिया भेजा गया है। इंडोनेशिया के साथ इस संयुक्त अभ्यास को कंडक्ट करने के लिए, जिसका नाम है गरुण शक्ति 2024, इसके भारतीय सेना के 25 सदस्यों की एक टुकड़ी को बीते शनिवार को इंडोनेशिया रवाना किया गया। ये एक्सरसाइज 1 नवंबर से लेकर के 12 नवंबर तक चलने वाली है और इसमें सेना को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है पैरासूट रेजिमेंट की और अलग अलग ऑपरेशंस किस तरीके से किए जाएं। लेकिन घूम फिर के सवाल सिर्फ अमेरिका पर आकर के खड़ा हो जाता है, जब अमेरिका को पता है कि भारत के साथ इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की जाती हैं। अगर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि अगर भारत अमेरिका के साथ इस तरीके की एक्सरसाइज कर रहा है तो इसमें हम 30% चीजें अगर अमेरिका से सीखते हैं तो अराउंड 60 to 70% चीजें हम अमेरिका को सिखाते हैं, क्योंकि भारत की जियोग्राफी ही कुछ ऐसी है कि हमारी सेना को हर तरीके की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। चाहे हमारे पास एक्सट्रीम रेगिस्तान हो, एक्सट्रीम कोल्ड हो या फिर एक्सट्रीम गर्मी, हर जगह पर सेना को ट्रेनिंग मिलती है और इस तरीके की ट्रेनिंग हम अलग अलग देशों को सिखाते हुए सभी देशों को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद भी अमेरिका भारत के साथ रिलेशंस खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। आपके हिसाब से इस पर अमेरिका की क्या चाल हो सकती है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो एनआईए, जिसे हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से जानते हैं, इन्होंने ऑफिशियली वेबसाइट पर अपने इस बात का खुलासा कर दिया है कि क्रॉस चेक करने पर पता चला भारत जैसा देश जो कि सालों से यूनाइट होकर के रह रहा है, इस देश के अंदर 10-20 नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा की बड़ी संख्या में आतंकी संगठन एक्टिवेट हैं और वो काम कर रहे हैं। इसमें आपको तमाम आतंकी संगठन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि बब्बर खालसा, खालिस्तान, और गिनती करने पर पता चला कि करीब 43 यानी कि 43 ऐसे आतंकी संगठन हैं जो कि भारत के अंदर एक्टिवेट होकर के काम कर रहे हैं। अब ये आतंकी संगठन भारत के लिए कैंसर की तरह हैं, जो कि लगातार फैलते चले जा रहे हैं। जहां एक समय पर 10 से 20 हुआ करते थे, आज ये 40-43 की संख्या में हो चुके हैं। चाहे देश के अंदर खालिस्तान की डिमांड करना हो, कश्मीर के अंदर अलग अलग हमले करना हो या फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर हो रहे छोटे मोटे एक्टिविटीज, सब जगह पर ये इन्वॉल्व हैं। बाकी अगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो आपको हम एक लंबी लिस्ट भी दिखा रहे हैं जिसे आप रोक करके पढ़ सकते हैं और ये वो पूरी लिस्ट है जहां पर ये सारे आतंकी संगठन भारत के अंदर आज एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं, जो कि भारत के लिए एक बड़ी चिंता है और समय के साथ भारत इन्हें धीरे धीरे साफ करने पर काम करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत के डिफेंस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर WHAP, जिसे हम
वेल्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म के नाम से जानते हैं। इसे कुछ इस तरीके से भारत ने तैयार कर लिया है जो कि चाइना के टाइप 08 ऐसा ही व्हीकल्स को कड़ी टक्कर दे रहा है। ना सिर्फ टक्कर दे रहा है बल्कि कई मामलों में इससे आगे निकल चुका है। अब इसे डेवलप करने में टाटा का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और DRDO की हेल्प लेकर के भारत ने इस आर्म्ड प्लेटफॉर्म को बना करके तैयार किया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रिसेंटली मोरक्को के अंदर इसका एक परीक्षण किया जाता है मोरक्को की सेना की तरफ से, जिसके बाद ये क्लियर हो गया कि ये चाइना के टाइप 08 से काफी ज्यादा एडवांस व्हीकल बन जाता है। इसी के साथ TASL यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और मोरक्को के राष्ट्रीय रक्षा प्रशासन के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जिससे इसे भारत का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये अलग अलग अपनी कैपेबिलिटीज में खरा उतरा है। इसलिए अब मोरक्को भी जल्द ही इन्हें भारत से खरीदने वाला है। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इसके मुताबिक ये प्रोडक्शन मोरक्को के अंदर हो सकता है, क्योंकि जिस एग्रीमेंट के तहत इसे अप्रूव किया गया है इसका नाम है TASM यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम मोरक्को, और हर साल करीब 100 ऐसे ही व्हीकल्स को प्रोड्यूस किया जाएगा मोरक्को के अंदर, और इससे मोरक्को के लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। इसमें 90% डायरेक्ट और 250 इनडायरेक्ट लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन ओवरऑल कंट्रीब्यूशन भारत के डिफेंस में हो जाएगा। आज मोरक्को का डिफेंस बजट करीब $12 अरब के आसपास है, और ये देश लगातार अमेरिका जैसे देशों से अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश में है, और भारत ने इन्हें काफी अच्छा ऑफर दिया। भारत ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि हम आपको ये चीजें देने वाले हैं, बल्कि अगर आप चाहेंगे तो प्रोडक्शन आपके देश के अंदर शुरू हो जाएगा। अब इस पर कई लोगों के ओपिनियन हो सकते हैं कि भारत को ये प्रोडक्शन भारत में करना चाहिए था, देश के लोगों को रोजगार मिलता और हम इसे सीधे एक्सपोर्ट करके GDP में कंट्रीब्यूट कर पाते। लेकिन अगर आप दूसरे एंगल से सोच करके देखेंगे तो पाएंगे कि एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भारत के लिए हो जाती है, जहां पर भारत इंतजार कर रहा था अलग अलग देशों की कंपनियां भारत में आकर के डिफेंस प्रोडक्शन चालू करें, वहीं भारत दूसरे देशों में जाकर के इसे प्रोड्यूस करने पर काम कर रहा है। ये भारत के लिए बड़ी जीत है, और इतना मास ऑर्डर भारत को यहाँ से मिला है कि भारत को ये प्रोडक्शन मोरक्को के अंदर ही करना पड़ेगा। बाकी भारत का ये फैसला सही है या फिर नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत में इंपोर्ट होने वाले क्रूड ऑयल से सामने निकल के आ रही है, जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अब भारत के अंदर लगातार ऑयल इंपोर्ट में गिरावट देखी जा रही है। अब इसमें ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन, इराक, सऊदी अरब ये सभी टकराव की स्थिति में थे। इसी चीज को लेकर के भारत के अंदर अचानक से कच्चे तेल का इंपोर्ट घट गया। इस समय भारत का तेल इंपोर्ट है पिछले 13 महीनों की तुलना में सबसे नीचे जा चुका है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी मार्केट एनालिटिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अंदर जो ऑयल इंपोर्ट कराया जाता था अलग अलग ऑयल रिफाइनरीज की हेल्प से करीब 4.35 मिलियन बैरल पर डे था, लेकिन अब इसके अंदर 7.6% की गिरावट दिखी गई है। और ऐसा भी नहीं है कि भारत ने दूसरी तरफ यानी कि रूस से इंपोर्ट कराना बढ़ा दिया हो, ऐसा भी नहीं देखने को मिला है, और रूस से भी हमारा तेल इंपोर्ट घट चुका है। रूस जो कि इस समय भारत के अंदर 2 से 2.5 मिलियन बैरल पर डे कच्चा तेल एक्सपोर्ट कर रहा था, इस इंपोर्ट में भी 9.2% की गिरावट देखने को मिली है, और बीते 7 महीनों में ऑयल इंपोर्ट घट करके 1.73 मिलियन बैरल पर डे हो चुका है। अब इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या हो सकता है, इसके बारे में अभी कोई भी डिटेल सामने नहीं निकल के आई है, लेकिन हो सकता है कि हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ गया हो, या फिर सर्दियां आने वाली हैं और पावर कंजप्शन कम हो जाए, इस वजह से भी हमें ऑयल इंपोर्ट में गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन ये कोई स्ट्रॉन्ग रीजंस नहीं है, आने वाले समय में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। बाकी आपके हिसाब से क्या रीजंस हो सकते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।